हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार स्टडी जीनियस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो एसएससी जीडी 2025 यहाँ पे मेडिकल लेट फाइनली हम ये कह सकते हैं कि मेडिकल लेट भी जारी हो चुका है। मैंने इससे पहले आपको यहाँ पर पीएचडी रिजल्ट डेट के बारे में बताया था जो कि रियल था, लेकिन अभी तक आया नहीं है। मैंने उसको 3 अक्टूबर बताया था जो कि कल था, लेकिन कल आया नहीं। तो कुछ रीजन हो सकते हैं वैसे, क्योंकि दशहरा खत्म हुआ है अभी। तो मेरे ख्याल से तो आज आ जाना चाहिए, जहाँ तक पीएचडी रिजल्ट आज आ जाना चाहिए। लेकिन मेडिकल डेट भी वहाँ पे मैंने आपको बताया था, वैसे तो मैं आपको दिखा दूंगा इसमें। ठीक है, तो ये है यहाँ पे मेडिकल डेट एसएससी जीडी 2025 का। आज मैं आपको बताऊंगा और आज मैं आपको दिखाऊंगा। और एक नया नोटिफिकेशन भी आया है एसएससी जीडी 2026। ये मैंने पिछली वीडियो में भी दिखा दिया था। और वो उसकी वैकेंसी नवंबर में आने वाली है, लगभग 50,000 प्लस आएगी। तो दोस्तों उसकी तैयारी करते रहना। मैंने यहाँ पे और ये और मैं आज इस वीडियो में एक नया चीज फाइनल कट ऑफ भी बताने वाला हूँ दोस्तों। ये भी बताऊंगा, ठीक है। और जल्दी से ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो दोस्तों। मैं डॉक्यूमेंट्स भी, यानी कि प्रॉपर जितने आपके डाउट हैं, सारे डाउट आपके इसी वीडियो में क्लियर हो जाने वाले हैं। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड, गाइडलाइंस, हर एक चीज। नया वैकेंसी आ रहा था उसकी कैसे, मतलब सब चीज एक ऑल ओवर एवरेज जो होता है वो। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 8-10 दिन पहले मैंने एक बिहार बिहार जनरल और बॉर्डर का फाइनल कट ऑफ बताया था। तो आप किस राज्य से बिलोंग करते हो एक बार कमेंट में लिखना, मैं उसका बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। उसी राज्य का मैं बनाऊंगा। बिहार का यूआर का इतना, ये इतना 1 मिनट ज्यादा मोटा हो गया, बोल्ड चल रहा है। ईडब्ल्यूएस इतना और इतना, ये मैंने आपको बता रखा था। बाकी आप देख लेना, ओबीसी वगैरह या एससी एसटी जो भी है आप देख लेना। ये फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ था। और आप यूपी का भी मैंने बताया था। 2 राज्यों का मैंने बता रखा है, और आप किस स्टेट से बिलोंग हो बता देना, मैं उसका बना दूंगा, स्पेशल उसका बना दूंगा। तो ये है कुछ फाइनल कट ऑफ। अब आपको मैं बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगने वाला है दोस्तों। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर देख लेना गाइज। बहुत, मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में लगभग 20% लोग बाहर होते हैं, तो आप देख लेना आपने, इसलिए मैं कह रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये है कुछ डॉक्यूमेंट जो कि फाइनल, मतलब मेडिकल के बाद होता है। पहले भी हो सकता है, कभी साथ में भी, मतलब मेडिकल और डॉक्यूमेंट दोनों एक साथ होते हैं कहने का। तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो देखिए। पहले तो आपको एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ले जाना है, मेडिकल। जी हाँ, मेडिकल एडमिट कार्ड, ठीक है। यहाँ पे मेडिकल मेडिकल एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट आउट और एक फोटोकॉपी प्रिंट आउट ले जाना, ठीक है। जो कि एसएससी की वेबसाइट से डाउनलोड किया हो, ठीक है। एसएससी के वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। फोटो पहचान पत्र ओरिजिनल प्लस कॉपी, यानी ओरिजिनल तो ले ही जाना है, प्लस में उसका 2 फोटो कॉपी भी ले जाना है। अब देखो मैं आपको बताऊंगा दो क्यों ले जाना है, ठीक है। सबके 2-2 फोटो कॉपी ले जाने हैं, सबके एडमिट कार्ड, फोटो आईडी। अब देखिए, फोटो पहचान पत्र और ये इन, देखो 1 2 3 4 5, ये 5 में से कोई एक ही चीज ले जाना है। दो भी ले जा सकते हो, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही मांगते हैं। आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, पैन है तो ये है तो ये है तो ये है तो ये। जरूरी नहीं है पांचों ले जाना है, कोई एक ले जाओगे काम चल जाएगा। मतलब जिसमें आईडी प्रूफ, यानी कि अपना एक कार्ड की तरह रहता है, उसके किनारे फोटो रहता है, उस टाइप का, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया।
10वीं का मार्कशीट व सर्टिफिकेट। ठीक है, अब देखो इसमें एक बताता हूँ मैं, सुन लो पहले। किसी किसी स्टेट में सर्टिफिकेट नहीं, सिर्फ मार्कशीट होता है। ठीक है, तो सिर्फ मार्कशीट ले जाना, उनको पता रहता है। वैसे अगर बिहार वालों का देखें तो मार्कशीट भी रहता है और सर्टिफिकेट, तो उनको दोनों ले जाना है। जिसने फॉर्म भरते टाइम ट्वेल्थ ट्वेल्थ दिया था, तो ट्वेल्थ का भी ले जाना है दोस्तों। ये नहीं कि 10th इसमें मैंने लिख दिया है तो 10th तक ले जाना है। ट्वेल्थ आपने फॉर्म में भरा है तो ट्वेल्थ भी ले जाना। मैं तो कह रहा हूँ भाई ट्वेल्थ भी ले जाना, क्या पता मांग ले। हालांकि मैंने इसमें नहीं लिखा है, लेकिन ट्वेल्थ का भी ले जाना। ठीक है, क्या पता आपने फॉर्म में डाला हो लेकिन आपको याद ना हो रहा हो, ये भी हो सकता है। इसलिए आप ट्वेल्थ का ले जाना। आप फॉर्म में भरे होंगे कि नहीं, ये कोई वो नहीं है। ठीक, ये वाला थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा अच्छे से देख। जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर लागू हो, जाति प्रमाण पत्र। अब किस पे लागू है ये? यूआर पे तो नहीं। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए फॉर्मेट एसएससी द्वारा निर्धारित होना चाहिए। एसएस देखो, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चालू वित्त वर्ष का होना चाहिए। यानी कि फॉर्म आपका आया था लगभग जून जुलाई में के आसपास, तो जुलाई जुलाई 2024 से पहले का नहीं होना चाहिए ईडब्ल्यूएस। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट स्टेट या सेंट्रल। ठीक है, यानी कि आपका ईडब्ल्यूएस स्टेट या सेंट्रल, दोनों में से किसी एक का होना चाहिए। दोनों में से किसी एक का, या तो स्टेट का या तो सेंट्रल। देखो, सेंट्रल सेंट्रल का होगा तब तो भाई 100%, फिर तब तो आप समझो आप सिक्योर हो। स्टेट का होगा तो आप 99% सिक्योर हो। मैं कह रहा हूँ ना, दोनों चलते हैं। 1% किसी केस में शायद, लेकिन बाहर नहीं करते। बाहर भी नहीं करते, ये नहीं कि आपका स्टेट का हो तो बाहर कर देंगे, ऐसा नहीं। फिर आपको यू आर जनरल में काउंट किए जाओगे। ठीक है, चलो। ओबीसी एनसीएल पिछले 3 वर्ष के भीतर होना चाहिए। नॉन क्रिमिनल करके कुछ होता है, जो कि यानी कि 2022, देखो 2022 से पहले का ओबीसी वालों का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल का ही होना चाहिए, ये स्टेट का नहीं चलेगा। ईडब्ल्यूएस तो चल भी जाएगा, ये तो बिल्कुल कतई नहीं चलने वाला है। एसएससी को बिल्कुल पसंद नहीं है। सेंट्रल का होना चाहिए, जिसके पास स्टेट का है। और लास्ट में मैं एक चीज बताने वाला हूँ, जैसे मान लो ओबीसी वालों का है, सेंट्रल का है, तो उसके लिए फिर क्या उपाय है, तो मैं एक लास्ट में एक मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, तो उसको जरूर देख लेना, मिस मत करना, शायद आप बच जाओ। चलो, एससी एसटी सर्टिफिकेट स्टेट या सेंट्रल का होना चाहिए। ठीक है, एससी एसटी जो सर्टिफिकेट है, आप मान लो एससी से हो तो आप प्रूफ तो दिखाओगे ना कि मैं एससी हूँ, तभी तो आपको मिलेगा फायदा कट ऑफ का, चाहे जो भी। तो उसका सर्टिफिकेट दिखाना, और वो सेंट्रल या स्टेट का होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी जिसको हम निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, ये तो सबका लगेगा, ऑल सबका। ये सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट इसमें कहीं ऐसा जिक्र नहीं है, बस आपको होना चाहिए। ठीक, ये सेंट्रल स्टेट होता ही नहीं है, ये अब जहाँ के हो वहां का बनता है। ठीक, ठीक है। एनसीसी सर्टिफिकेट यदि हो, तो यदि आप फॉर्म में भरे हो कि हमें 10% और छूट चाहिए एनसीसी के द्वारा, जो ये जो 1-2 साल जो एनसीसी जो आप करते हो ना, जो छूट जिसको हम कहें वो करने के लिए, फायदे के लिए, तो वो। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एनसीसी ए बी या सी, एक मतलब ए और बी, एक सी, 3 कैटेगरी का एनसीसी होता है।
तीनों में अलग-अलग छूट मिलती है, किसी में ज़्यादा, किसी में कम। तो मैंने पिछली वीडियो डॉक्यूमेंट्स वाले में बताया था कि सबसे ज़्यादा ए वालों को मिलता है, जो कि मेरे कमेंट में एक लड़के ने बोला था, मैं अब यहाँ पे वो नहीं किया हूँ, स्क्रीनशॉट नहीं दिया। तो उसने बोला कि सी होता है, तो बिल्कुल सही बोला था उसने। मैंने गलती से ए बोल दिया, उसके बाद बी बोल दिया, जबकि ये होता क्या है, 1 मिनट। जबकि सी वालों को सबसे ज़्यादा मिलता है छूट, लगभग 12 से 15% के आस-पास। नहीं, 10% मैक्सिमम होता ही नहीं, 10% तक, पूरा पूरा 10% होता है। बी वालों को 7 से 8 और ए वालों को 5 से 6, लगभग इतना, मेरे ख्याल से इतना ही होता है, ठीक है? तो ए वालों को सबसे कम मिलता है, सी वालों को सबसे ज़्यादा मिलता है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कम से कम पता है कितना? कम से कम 8, ठीक है? पासपोर्ट साइज फ़ोटो 8, यस 8। फ़ॉर्म में ही 4-5 लग जाते हैं चिपकाने में, बाकी 1-2 वो देखते हैं, ठीक है? हाल ही में खिंचाई गई 2 रंगीन, मैंने 2-4 लिखा है लेकिन आप 8 ले जाना। आप ध्यान से सुन लो, आप 8 ले जाना, उससे 1 कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाना चाहिए, ठीक। अब क्या रह गया? अब कुछ नहीं रह गया। मैं आपको एक उसमें ले चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि मेडिकल का डेट आउट हुआ है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, 1 मिनट आप रुकिए। तो दोस्तों ये है कुछ नोटिस, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा है कांस्टेबल जीडी वगैरह जो भी, नंबर ऑफ टेंट्स अवेलेबल। मैं आपको डेट दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। ये देखो यहाँ पे 3/10/2025, जो कि एक शॉर्ट नोटिस था, जो कि ऑफिशियल नहीं था, ऑफिशियल मतलब वेबसाइट पे नहीं था। लेकिन ये एक ऑफिशियली पहले देखो, ऑफिशियल तो आता है, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट नोटिस भेजा जाता है, ठीक है, वेबसाइट पे। तो ये वही था, लेकिन 3 को तो आया नहीं, ऐसा कुछ ना नोटिफिकेशन ना ये। तो ये वाला मुझे फेक लगा, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि फिर आएगा कब? यही आ रहा होगा ना? 8 से 12 अक्टूबर के बीच में, इसी के बीच में आने वाला है आपका पीएचडी रिजल्ट, देख लेना। और आपका 25 अक्टूबर से चांसेस है कि आपका स्टार्ट हो जाए, ठीक है? नहीं तो सीधे फिर नवंबर मिड ले जाएगा, ठीक है? नवंबर मिड। तो आज के लिए ऐसे ही, इतना ही था, बस यही इन्फॉर्मेशन था, कुछ डॉक्यूमेंट्स कट ऑफ वगैरह। कट ऑफ आप, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स का पहले भी बता दिया था इस बार, और कट ऑफ का मैं एक राज्य का बताया, बिहार का। बाकी आप, ठीक है, खुद समझदार हो, मैं उसका भी बताऊंगा। चलो, नमस्कार, जय हिंद।